वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 3। तो आज हम देखेंगे अपना चैप्टर 3 का चैप्टर ओवरव्यू। अभी तक हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है, जितने भी टॉपिक्स हैं चैप्टर 1 के 2 के कंप्लीट कर लिए हैं विद एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यू, एमआईक्यू एंड इवन वन शॉट रिवीजन ऑल्सो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। तो इसका ओवरव्यू स्टार्ट करते हैं, देखेंगे क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर अब जो चैप्टर हमारा स्टार्ट होने वाला है स्टैक। स्टैक है क्या? तो अब इसके बाद जो अब स्टैक क्यू नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा पढ़ने वाले ये आता है हमारा डीएसए के अंदर। अब ये डीएसए क्या होता है? तो डीएसए होता है हमारा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी तक हमने जो डेटा पढ़ा था पाइथन में, जो डेटा टाइप पढ़े थे डिफरेंट टाइप के पढ़े थे, इंटीजर, फ्लोट, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, राइट। तो अब इन डेटा को मिला के जो स्ट्रक्चर बन जाता है और कुछ इसके बेस्ड एल्गोरिथम होती है, वही होती है हमारे डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर है हमारा दैट इज स्टैक। ये हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन, इसमें हम जानेंगे डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैक। स्टैक क्या होता है, क्या स्टैक की शेप होती है, कहाँ ये यूजफुल होता है। ठीक है, ये और ये पाइथन प्रोग्रामिंग में कहाँ यूजफुल है, ये सब हम जानेंगे किसमें, हमारे स्टैक में और एप्लीकेशन ऑफ स्टैक्स में। ठीक, नेक्स्ट इज ऑपरेशंस ऑन स्टैक। अब स्टैक पता लग गया, स्टैक के एप्लीकेशंस पता लग गए। अब स्टैक के ऊपर कुछ हमारे ऑपरेशंस होते हैं, जैसे लिस्ट जब हमने पढ़ी थी तो लिस्ट में कुछ ऑपरेशंस थे, राइट, कि हम लिस्ट को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो सिमिलरली इसमें भी होते हैं, इसमें दो ही ऑपरेशन होते हैं, पुश एंड पॉप। तो हम इसमें पुश एंड पॉप दोनों चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक इन पाइथन। अभी यहाँ तक हम जान लेंगे, ऊपर तक 3 टॉपिक तक, कि स्टैक क्या होता है, कहाँ यूज होता है, बट पाइथन में कोड करके हमें अप्लाई करना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे पाइथन के कोड के साथ। ये हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो डियर स्टूडेंट, जब मैं ये वाला टॉपिक कर रहा हूँ तो आपको क्लास बिल्कुल मिस नहीं करनी है और आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, बिकॉज आप देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, राइट। जब तक खुद से अप्लाई नहीं करोगे तब तक क्लियर नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है नोटेशन फॉर अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब ये क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अर्थमेटिक एक्सप्रेशन पढ़े थे जो ऑपरेटर और ऑपरेंड्स के साथ पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बोला x प्लस वाई, तो ये y तो ये प्लस हो गया क्या मेरा ऑपरेटर, और जो x और y है ये क्या हो गया मेरे ऑपरेंड। ठीक है, तो अब ये तो हो गया नॉर्मल वे, जिसमें हम क्या करते हैं, बोर्ड मास फॉलो करते हैं, राइट। ठीक है, जैसे बोर्ड मास रूल होता है ना, जो हमने पढ़ाया अभी मैथ्स में। ठीक है, जैसे ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, राइट, ये पढ़ा है। तो अब ये तो होता है नॉर्मल वे। अब इसके अलावा भी हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। तो इसमें हम वही टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज कन्वर्जन फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स नोटेशन। अब ये क्या है, तो अभी जैसा कि मैंने बताया अर्थमेटिक को जो हम नॉर्मली करते हैं, ठीक है, तो जो नॉर्मल हम देखते हैं ना ऑपरेटर और ऑपरेटर के बीच, उसको हम बोलते हैं इनफिक्स, और जो दूसरे तरीके हैं उनको हम बोलते हैं क्या, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे। कन्वर्जन किसका, इनफिक्स, नॉर्मल तरीके को पोस्टफिक्स नोटेशन में लिखो, जो नॉर्मल अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को लिखते हैं उसको पोस्टफिक्स में लिखो। ठीक है, नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। इसमें जो हमने पोस्टफिक्स में कन्वर्ट किया है इस टॉपिक से, उसको हम क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज एंड वन शॉट रिवीजन कवर करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको बिल्कुल आइडिया अच्छे से लग गया होगा कि हम अपने आने वाले सेशंस में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, क्या क्या देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट, डेटा स्ट्रक्चर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर योर 12th सीबीएसई बोर्ड और एनी स्टेट बोर्ड। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ जब आप कॉलेज में जाएंगे, जब आप अगर बीटेक, बीसीए कुछ भी करेंगे, तो तब भी हमारा कंप्यूटर साइंस में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पाइथन के साथ साथ, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो रेडी हो जाइए, मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में अपने टॉपिक 1 के साथ। ठीक है, जो स्टैक का टॉपिक है इंट्रोडक्शन उसके साथ।
और जैसा कि आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12। आप और भी सारी वीडियोस देखने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है टॉप कोर्सेज एज वेल एज इंग्लिश एंड द हिंदी मीडियम क्लासेस फॉर द वेरियस बोर्ड लाइक सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एटसेट्रा। एंड इफ यू नीड ई नोट्स और ई बुक्स देन द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।